डॉक्टर साहब, मेरी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी तो आपने कर दी और मेरे दर्द में भी मेरे को फायदा हो रहा है, लेकिन सुन्नी बनी रहती है। डॉक्टर साहब, दर्द नहीं है, चैंटी सी चल रही है। डॉक्टर साहब, सुन्नाहट झन्नाहट होती है पैर में चकत्ते चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पैर में मुझे भारीपन लगता है। पैर में दर्द ठीक तो हो गया है, लेकिन 100% नहीं हुआ, 90% ही हुआ है। डॉक्टर साहब, सुन्नाहट इतनी होती है कि उससे कभी कभी मुझे नींद नहीं आती। दर्द भले ही ठीक हो गया है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं सर्जरी के बाद। कई सारे पेशेंट्स ये पूछना चाहते हैं कि जो सुन्नाहट है वो सर्जरी के इमीडिएट बाद क्यों ठीक नहीं होती, या कुछ पेशेंट्स में ठीक हो जाती है और कुछ पेशेंट्स में क्यों बहुत दिन लगाती है ठीक होने में, और रेयरली कुछ पेशेंट्स में कभी कभी पूरी तरह ठीक नहीं भी होती। कारण क्या है इसका? आइए इसको मिलके डिस्कस करते हैं और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी अमूमन लोग नहीं कराना चाहते और किसी और के ऊपर रख के बात करना बड़ा आसान होता है। अपने ऊपर जब बात आती है तो पता चलता है कि कितनी मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड बात है। आज ये कहना बड़ा आसान है कि आप सर्जरी करा लो टेबल के इस तरफ बैठ के एज ए डॉक्टर, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो पता चलता है। मैंने स्पाइन सर्जन्स को डरते हुए और रोते हुए देखा है। उनको खुद इतना डर लग रहा होता है सर्जरी से और वो बहुत टेंशन में होते हैं। मैंने कुछ स्पाइन सर्जन्स की सर्जरी करी, कुछ डॉक्टर्स की सर्जरी की, और उनकी हालत देखने लायक होती है सर्जरी से पहले। और खाली उनकी नहीं, अगर मैं उस स्टेज में आऊँ तो शायद मेरे को भी डर लग रहा होगा कि क्या दिक्कत होगी, क्या मैं ठीक हो पाऊँगा नहीं, क्या मुझे इस परेशानी के साथ रहना पड़ेगा, सर्जरी में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी, कितनी रिकवरी होगी, और ऐसी बहुत सारी बातें मेरे जहन में भी ज़रूर आएंगी, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूँ आपकी तरह। तो अब बात करते हैं कि क्यों कुछ पेशेंट्स को सुन्नाहट, झन्नाहट, चींटी काटना, भारीपन, सनसनाहट या एंड स्क्रॉलिंग, नमनेस रह जाती है सर्जरी के। देखिए, ज़्यादातर पेशेंट्स जो सर्जरी के कैंडिडेट होते हैं ये वो होते हैं जो दवाई से, एक्सरसाइजेस से, कंजर्वेटिव थेरेपी से ठीक नहीं हुए होते। और यदि आप इन सारी थेरेपी से ठीक नहीं हुए हैं तो हाई चांसेस हैं कि आपने ये सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, और हो सकता है स्पाइन सर्जरी से डर के कारण या जल्दी इलाज मिलने के अभाव के कारण या मानसिक रूप से सर्जरी को ज़्यादा दिन टालने के कारण ऐसा हुआ हो कि सर्जरी करने के लिए हमें कुछ महीने या कुछ साल का वेट करना पड़ गया हो। अब होता क्या है, जो नस होती है उसमें अलग अलग तरह की फाइबर्स या धागे होते हैं। कुछ धागे जल्दी ठीक हो जाते हैं दबाव की वजह से, और कुछ धागे देर में ठीक होते हैं। जो सुन्नाहट है, अगर वो आ गई है सर्जरी से पहले तो उसको जाने में टाइम ज़्यादा लगता है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं दर्द से, पेन काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन सुन्नाहट बहुत टाइम लगाती है। और वीकनेस, अगर आपको कोई पैरालिसिस या आपको कोई पैरों में कमज़ोरी या हाथों में कमज़ोरी आ रही है तो वो भी टाइम लगाती है। तो दर्द की सर्जरी में अमूमन ये कहा जाता है कि अगर आपको दर्द जो हो रहा है वो दबाव के कारण है तो उसका तुरंत निदान संभव है, पर कमज़ोरी और सुन्नाहट, झन्नाहट, चींटी काटना, वीकनेस, ये बहुत धीरे धीरे ठीक होते हैं और इनको ठीक होने का एक टाइमलाइन है। जनरली ये 6 हफ्ते में ठीक होना चालू होती है और 3 महीने से 6 महीने में ठीक होती है। कुछ मरीजों में साल भर तक भी लग सकता है। और बहुत थोड़े से मरीज ऐसे होते हैं जिनको सर्जरी से पहले यदि बहुत पुरानी दिक्कत है या बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, तो वो कंप्रेशन की वजह से परमानेंट डैमेज हो गया हो, तो सर्जरी के बाद कुछ % नमनेस हमेशा के लिए रह सकती है। ये डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन सर्जरी से पहले कैसी थी इस पे। अब एक तो ये वाली बात है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको सर्जरी के बाद भी सुन्नाहट या झन्नाहट या चींटी काटने जैसी बात हो रही है तो उसमें कोई डरने या टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये नॉर्मल है और ये जल्दी ही ठीक हो जाता है। कई बार पेशेंट को ये डाउट होता है कि सर सर्जरी से पहले तो झन्नाहट नहीं थी, पेन ही था,
अब क्यों झन्नाहट हो रही है? तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि झन्नाहट थी लेकिन वो साइलेंट थी, आपको दर्द इतना ज़्यादा था कि आपने झन्नाहट को नोटिस ही नहीं किया। तो झन्नाहट अब पता चल रही है क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम थी, जो दर्द थी, वो खत्म हो गई है, तो आपको छोटी चीज़ अब दिखाई दे रही। दूसरा एक और होता है झन्नाहट या नमनेस बिकॉज ऑफ आइट्रोजेनिक रिट्रैक्टिंग ऑफ नर्व, या फिर ये समझिए कि सर्जरी के दौरान हमने नस पे काफ़ी काम किया होता है, नस के आसपास काम किया होता है, नस को थोड़ा बहुत अपनी जगह से हिलाया होता है। इसकी वजह से नर्व के साथ जो थोड़ी बहुत सर्जरी के दौरान जो माइल्ड अलाउड खींचतान है, जो हमें करना अलाउड होता है, उसको करने के बावजूद भी नस में कभी कभी सुन्नाहट बढ़ जाती है। तो कुछ पेशेंट्स ये रिपोर्ट करते हैं कि सुन्नाहट या कमजोरी सर्जरी से पहले जितनी थी उससे बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि इसमें सर्जन ने कोई गलती कर दी है। नॉर्मली क्या होता है कि जब सर्जरी करते हैं, सर्जरी के दौरान नस को थोड़ा सा रिट्रैक्ट करते हैं और उतना ही रिट्रैक्ट या फिर उतना ही हिलाते हैं जितना हिलाना अलाउड होता है। पर यदि आप ऐसे समझिए कि कोई बैलेंस्ड इंसान है, जैसे कि मैं बैलेंस्ड इंसान हूं, तो अगर कोई मुझे धक्का लगाए तो हो सकता है मैं ना गिरूं, लेकिन कोई ऑलरेडी अनबैलेंस्ड इंसान है, उसको जरा सा भी आप उंगली भी टच कर दोगे तो शायद वो गिर सकता है। तो जो नर्व ऑलरेडी दबी हुई है, या जो नर्व ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, या फिर ऑलरेडी जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं प्रॉब्लम के, वो ऑलरेडी डिजीज्ड या फिर नर्व ऐसी है जो कि कमजोर हो चुकी है, उस पर थोड़ी सी हिलाना भी चोट के बराबर हो सकता है। पर ऐसा करना लाजमी होता है कभी कभी ऑपरेशन में। तो किसी किसी मरीज को सर्जरी की वजह से कमजोरी या सुन्नाहट बढ़ जाती है, बट वो बहुत थोड़े टाइम की होती है। कुछ ही हफ्ते में वो सुन्नाहट झन्नाहट ठीक होने लगती है। पहले ही हफ्ते से 10 दिन के बीच में पेशेंट को ये दिखने लगता है कि पहले से वो बेटर होने लगा। तो यदि आपको सर्जरी के बाद सुन्नाहट है तो डरे मत, अगर वीकनेस है तो डरे मत, और अगर वीकनेस बढ़ भी गई है तो टेंशन की बात नहीं है। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि वो बहुत जल्दी रिकवर होने लगेगी। और ये बहुत नॉर्मल बात है, ऐसा नहीं है कि ये एबनॉर्मल है। सुन्नाहट रहना बहुत रेगुलर है। मेरे बहुत पेशेंट्स बताते हैं कि सुन्नाहट है, चींटी चलने जैसी फीलिंग आ रही है, जो कि बहुत नॉर्मल है, स्पेशली अगर आपकी समस्या को कई महीने हो गए हैं सर्जरी से पहले। तो मैं तो यही कहता हूँ कि उससे डरे ना, हिम्मत करें, और जो भी आपके डॉक्टर आपके पास हैं, जिन डॉक्टर पे आपको ट्रस्ट है, उनसे मिलें और अपनी सर्जरी आप बेधड़क होकर कराएं। आपको वो ठीक करेंगे और जो भी इलाज आपको बताएंगे वो आपके डॉक्टर सही बताएंगे। आपको एग्जामिन करके आपका स्पाइन डॉक्टर सारी डिटेल को समझ करके ये बता सकता है कि किस तरह की दिक्कतें आएंगी। हो सकता है सर्जरी के बाद अगर कोई वीकनेस आती है तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं होती, ज़्यादातर वो ठीक हो जाती है, क्योंकि सर्जरी में नर्व डैमेज हो ऐसा बहुत रेयर होता है। वो डैमेज नर्व ही थोड़ा सा, और मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि बुरा मान जाती है। थोड़ा सा वो नर्व जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज होती है। तो उस पर हम काम करते हैं तो ऐसा होता है, बट कभी कभी काम करके उस पर से दबाव हटाना भी ज़रूरी है। और ऐसा करने के चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत अगर बढ़ती भी है तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ी सी दवाइयाँ चलाएंगे डॉक्टर साहब, सूजन की दवाइयाँ देंगे और ये सब ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मैं सर्जरी के बाद नमनेस या सुन्नाहट या वीकनेस क्यों आ सकती है इसके बारे में कुछ आपको बता पाया हूँ। अपनी बातें कुछ जो मैंने सोची उनको आपके साथ जोड़ पाया हूं और कुछ बातों पर लाइट डाल पाया हूं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कोई भी जानकारी आपको अच्छी मिली तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी आस्क डॉक्टर देवाशीष सीरीज है उसमें उसका जवाब दूं, और आपकी बातों को रिव्यूज और रिप्लाईज होते हैं उन सबको मैं पढ़ता हूं, और आपका जो बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है उसको पाके मैं आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, और फिर से मिलूंगा एक अच्छे से वीडियो के साथ, एक अच्छी सी बात के साथ।